और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर जुड़ चुके हैं। सर, ये जो तस्वीरें दिखा रही हैं, आपको इन तस्वीरों को देखकर लग क्या रहा है कि टर्की में हो क्या रहा है? तख्ता पलट की कोशिशें, सेना सड़कों पर। अभी जो खबर आ रहा है टर्की से, पूरा मैं कहूँगा कि सिचुएशन काफ़ी स्टेटी लग रहा है। ये बात सही है कि एक कू का जो खबर है और 17 पुलिस ऑफिसर्स की मारे जाने की बात हो रहा है, और एक प्रकार से या एक तरफ से जहाँ तक हुकूमत है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि कू जो है उन्होंने उसको तोड़ दिया है, कब्जा में ले लिया है और स्थिति जो है एक प्रकार से नॉर्मल है और ये फेल्ड कू है। परंतु जो खबर है कई और जगह से, सोशल मीडिया से, ये इतना स्पष्ट नहीं है। पर ये बात सही है कि इस वक्त टर्की के अंदर जो भी स्थिति है ये बहुत उथल में है, और ये पहली बार नहीं है कि टर्की के अंदर इस प्रकार का मिलिट्री कू का तजुर्बा या अनुभव है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और स्पष्ट खबर की ज़रूरत है कि वहाँ पे अटेम्प्टेड कू था या जिस प्रकार से पहले रिपोर्ट आए थे कि कू सफल रहा है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं अलग अलग चैनल से और अलग अलग सोशल मीडिया से, ये पूरा स्पष्ट नहीं है। और जहाँ तक तुर्की के राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति एर्दोगान है, वो किसी चैनल पे आके बार बार लोगों को ये कह रहे हैं कि कू का जो अटेम्प्ट है वो फेल हो गया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस वक्त मामला जो है वो काफ़ी स्टेटी है। सर, उस पर कुछ और डिटेल्स आएंगी तो थोड़ा सा मामला और क्लियर हो पाएगा। हम भी उन डिटेल्स का वेट कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें फिलहाल हम तक पहुंची हैं। लेकिन उदय भास्कर जी, टर्की में डेमोक्रेसी पर यह खतरा क्यों मंडराया? इस तरह की स्थिति क्यों आई? अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं और बीइंग डिफेंस एक्सपर्ट, आप इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके, थोड़ा सा और इसको क्लियरिफाई कर सकें कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों टर्की में आई? नौबत इसलिए आई है कि टर्की के अंदर सबसे पहले, जैसे मैं पहले बता रहा था, 4 बार इस प्रकार की कू हुई है, ये पहली बार नहीं है। और खास राष्ट्रपति एर्दोगान जो है, इन्होंने बार बार यही कहा है कि तुर्की के अंदर अभी जो फौज है उसको पूरे सिविलियन कंट्रोल के अंदर लाने की उन्होंने बहुत कोशिश की। और तुर्की के अंदर ये इस्लाम को लेके, और जिस प्रकार से बार बार कहा जाता है कि राष्ट्रपति एर्दोगान जो है वो काफ़ी इस्लामी पसंद विचारधारा को अपना रहे हैं, और टर्की का जो मिलिट्री है, जो फौज है, उसको एक प्रकार से सेक्युलर या इस्लामी पसंद विचारधारा को वो समर्थन नहीं देते हैं, ये पारंपरिक रूप से कहा जाता था। पर अभी एर्दोगान साहब बार बार कहते हैं कि तुर्की के अंदर उन्होंने एक गुलेन, अमेरिका में ठहरे हुए एक इस्लामी मौलवी हैं जी, और उन्होंने बार बार यही कहा है कि ये एक गुट है तुर्की के अंदर जिसको गुलेनिस्ट गुट कहते हैं, और वो एक प्रकार से एर्दोगान के खिलाफ एक मिलिट्री कू जैसे उन्होंने कोशिश किया है। तो ये मैं कहूँगा कि इसका बैकग्राउंड है। इस वक्त स्पष्ट नहीं है कि ये गुलेनिस्ट वाला जो गुट है उनके समर्थन से हुआ है या किसी और कारण, क्योंकि एर्दोगान के खिलाफ ये तुर्की जो है ये ज़्यादा ही इस्लामी पसंद दिशा में जा रहा है, तो रोकने के लिए कई बार ये एक आशंका था कि टर्की का जो मिलिट्री है वो देश को अपने आप से या एर्दोगान से बचाने के लिए वो इस प्रकार का कदम उठा सकते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड है। पर अभी इस वक्त मैं कहूँगा कि ये जब तक ये खबर पूरा स्पष्ट ना हो कि वो सक्सेसफुल रहा है या ये फेल्ड कू है, ये क्लियर नहीं है। इतना ही है कि सब चैनल यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि 17 पुलिस अफसरों को फौज ने
मार दिया है। बिल्कुल, वो एक चार बहुत ही भारी ऑफिसर्स बात बताए है। जा रहे हैं जिन्हें सेना ने मार गिराया है। इस तरह की खबरें उदय भास्कर आ रही हैं और आपने जो बैकग्राउंडर बताया वो भी अपने आप में काफी इस मसले को हालांकि समझने की कोशिश करेगा। पुष्टि हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन भारतीयों के लिहाज से उदय भास्कर, जो लोग टर्की में रह रहे हैं, इस सिचुएशन को कैसे देखा जाए फिलहाल? क्योंकि जब भी कू होता है, ये जो भी तनाव है, ये मिलिट्री के अंदर जो भी गुट है उनके और सिविलियन हुकूमत के बीच में होता है। और ये इस वक्त स्पष्ट नहीं है क्योंकि तुर्की के जो आर्मी के अध्यक्ष हैं वो है जनरल हुलूसी अकार। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उनका क्या स्टेटस है, क्या वो फौज के साथ हैं या ये जो गुट है उन्होंने अपने आर्मी के अध्यक्ष को हॉस्टेज लिया है। कुछ अलग अलग तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं। और जहाँ तक आम नागरिक है और खास जो फॉरेनर्स हैं, जो भारतीय नागरिकों की आप बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त ऐसा कोई खास मेरे ख्याल से खबर नहीं आ रहा है कि उनको निशाना बनाया बस है। एक ट्वीट उदय भास्कर अभी तक आया है विकास स्वरूप, और उन्होंने ये सलाह दी है वहां पर रह रहे भारतीयों को कि वो स्थिति के सामान्य होने तक घर पर ही रहे और कुछ इस तरह की बातें उनकी तरफ से की गई। यानी कि जब भी कू होता है मेरे ख्याल से ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आप बाहर ना जाइएगा। क्योंकि अभी मान लीजिए कि अगर ये जो कू के गुट के लोग और हुकूमत के बीच में अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्रंटेशन होता है तो ये ज़्यादा बेहतर यही है कि लोग अपने होटल या घर में ही रहें। तो मेरे ख्याल से अभी आज के ज़माने में जब इतना सोशल मीडिया का प्रभाव है, मेरे ख्याल से जो भी सिचुएशन है वो पता लग जाएगा। और प्रधानमंत्री जो बिनाली यिल्दिरिम के मुताबिक कहा जा रहा है कि हुकूमत ने सिचुएशन को कब्जा में ले लिया है और अंकारा के ऊपर उन्होंने एक नो फ्लाई जोन जो है उसको ऐलान किया है। और देखना है कि एर्दोगान साहब अभी जो कहा जा रहा है कि इस्तांबुल पहुंच गए हैं कि वो क्या स्टेटमेंट देंगे। और अंकारा के अंदर जो स्थिति है, चाहे वो पुलिस के अधिकारियों को मारना या कहा जा रहा है कि संसद के पास काफ़ी बड़े विस्फोट हुए हैं, ये सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। उदय भास्कर, क्या आपने वो विजुअल्स देखे जो जी न्यूज़ पर टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं? मैं विजुअल्स में देख तो रहा हूँ पर ये इस पर बहुत ही तो इसमें जो लोग सेना के ट्रक हम देख सकते हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। देखकर क्या समझा जा सकता है कि ये लोग इन सेना के ऑफिसर्स का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने तख्ता पलट की कोशिश की है या किया है, या फिर ये लोग सरकार के विरोध में हैं? क्या कुछ इन तस्वीरों को देख के, विजुअल्स को देख के हम समझ सकते हैं? देखिए, मैं भी वही तस्वीर देख रहा हूँ। जैसे एक विजुअल है, उन्होंने कहा है कि ये इस्तांबुल एयरपोर्ट के करीब है जहाँ लोग जो सिविलियन नागरिक हैं वो आर्मी के टैंकों के सामने उन्हें रोकने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यही है कि टर्की के अंदर काफी एक प्रकार का डिवीजन है। जो लोग राष्ट्रपति एर्दोगान को समर्थन देते हैं, जो इस्लामी विचारधारा को समर्थन देते हैं, और जो इसके खिलाफ हैं, ये तो तुर्की के अंदर जो एक सोशल डिवीजन है। और ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये मिलिट्री कू को कितना समर्थन फौज के अंदर से मिल रहा है। ये जैसे मैंने पहले कहा, सेना अध्यक्ष का भी आपने जिक्र किया। सेना अध्यक्ष का जब तक हमें कुछ और जानकारी ना हो, इनका नाम जनरल आकार है, और उनसे चाहे कोई स्टेटमेंट हो या उनके बारे में कुछ सिचुएशन क्या है, उनकी सेफ्टी का क्या है, उसी से हमें कुछ अंदाजा होगा कि ये कू केवल एक छोटा गुस्सा है या इससे कुछ और भारी। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, पहली बार सन 60 की बात है जबकि काफी जूनियर और छोटे उम्र के मिलिट्री अफसरों ने इस प्रकार की कोशिश और आपने बताया कि 3 बार ये पहले हो चुका है और अभी के ये विजुअल्स 71 में भी हुआ है, 80 में भी हुआ है और 1993 में भी कराने थी एक बार। और अभी के ये विजुअल्स हमें उदय भास्कर दिख रहे हैं। इस पर कुछ और डिटेल्स का हम फिलहाल इंतजार करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस वक्त आपसे बात कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ